ने गणी गणी जय माता जी की। मैं चक्रवर्ती लखावत शिक्षा की इस ऑनलाइन क्रांति में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। सबसे पहले जो नॉर्मल फॉर्मेलिटीज अपनी रहती है वो वाली फॉर्मेलिटीज कि क्या आप लोगों तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है। मैं फोन में भी देख लेता हूं और आप लोगों के कमेंट भी सुन लेता हूं कि क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच पा रही है या कि फिर नहीं पहुंच पा रही है। उसके बाद हम बड़े ही शानदार तरीके से, बड़े ही जानदार तरीके से इस क्लास को लाइव रखेंगे, क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, हाँ, मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच पा रही है। ठीक है साहब, चलते हैं अपने मुख्य मुद्दे की तरफ, चलते हैं हमारे मुख्य विषय की तरफ। और मुख्य विषय हमारा क्या रहने वाला है? मुख्य विषय हमारा रहने वाला है राजस्थान के किसान आंदोलन। बड़े सरलतम तरीके से हम याद करते हुए, बड़े एक साधारण तरीके से हम इन्हें पढ़ते हुए बहुत आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे से आपको याद रह रहा होगा। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे से आप मेहनत कर रहे होंगे और पूरा विश्वास करता हूं कि इस बार जो आपके सामने आगामी एग्जाम आने वाला है उस एग्जाम को पूरे जी जान से आप देके निसंदेह रूप से अच्छी रैंक के साथ में सिलेक्शन लेने वाले हैं। और मैंने जो कल आपसे एक चीज गुरु दक्षिणा के रूप में मांगी थी वो ये मांगी थी कि 50 जो रैंक है उनमें कम से कम 30 से 35 के बीच में हम लोगों में से होने चाहिए, गाजे बाजे के साथ होने चाहिए, पूरे दावे के साथ होने चाहिए। और क्या साहब ये देख लीजिए साहब, ये प्रेरणा अपने मन में लेके आनी है। अगर कुछ देना है तो मात्र इतना सा दे देना कि फर्स्ट रैंक आप लोगों में से आएगी। ये मैं आप लोगों पे भरोसा करते हुए बताना चाहता हूं कि आप लोग ऐसा निसंदेह रूप से करेंगे। करेंगे ना भैया? करेंगे, ठीक है। ऑनलाइन क्लास थोड़ा एक तरफा मध्यम रहता है, दो तरफा होता तो और ज्यादा मजा आता, लेकिन फिर भी मैं पूरा भरोसा कर रहा हूं कि ऐसा होने वाला है। आइए आगे की तरफ बढ़ते हुए हमारे मुख्य मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। जिस तरह से रिस्पॉन्स आप मुझे दे रहे हैं, जिस तरह से प्यार आप मुझे दे रहे हैं, मैं उनके आगे केवल धन्यवाद कह के, बहुत बहुत छोटी चीज हो जाती है। बहुत प्यार आप दे रहे हैं, इसके लिए फिर से वो धन्यवाद शब्द निकलता है, लेकिन इसके अलावा कुछ कहने को शब्द भी नहीं है, निशब्द हूं मैं। हम देखेंगे राजस्थान के किसान आंदोलनों को। कल हमने बिजोलिया किसान आंदोलन को देखा था, कल हमने बेगू किसान आंदोलन को देखा था, कल हमने डाबी किसान आंदोलन को देखा था। और उसमें हमने देखा था कि बूंदी जैसे डाबी नैना, नैनू राम जी शर्मा, नानक जी भील उसमें हुआ करते थे। उसमें जो है किसानों पे गोलाबारी कर दी जाती है। उन सारी चीजों को याद करते हुए आज जो हम बढ़ने वाले हैं भैया, हम अलवर किसान आंदोलन की तरफ बढ़ रहे हैं। कहां बढ़ रहे हैं भैया? अलवर किसान आंदोलन की तरफ। मेरी क्लास की सिर्फ एकमात्र शर्त रहती है कि आपको इधर उधर बाद में भटकना नहीं है। क्लास में इस तन्मयता से के साथ बैठना है कि ये लो साहब ये यहीं पे यहीं याद करके पढ़ना एक अलग विषय होता है और उन्हीं चीजों को यहीं पे याद कर लेना एक अलग विषय होता है। तो आपको यहीं पे याद करते हुए आगे बढ़ना है कि अलवर में दो तरह के किसान आंदोलन हुए थे। जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले लीजिए। दो तरह के किसान आंदोलन, एक निमुचना में किसान आंदोलन होता है और दूसरा मेव किसान आंदोलन होता है। भैया कौन सा? मेव किसान आंदोलन। अच्छा, इन दोनों का बेसिक सा अंतर समझते हुए फिर इन दोनों को अलग अलग याद कर लेंगे। डायरेक्ट प्रश्न इस एक ही स्क्रीनशॉट से आपके एग्जाम हॉल में आने वाला है, इसलिए याद कर लेना। निमुचना में जो किसान थे वो थे भैया राजपूत किसान। कौन किसान थे? राजपूत किसान। और कौन कौन सा क्षेत्र था? दो क्षेत्र थे भैया, बानसुर और थानागाजी। ठीक है, थाबा। बिल्कुल यहां वर को क्या कर देना है? अलवर में जो निमुचना हुआ है निमुचना में थाबा कर देना। थानागाजी और बानसुर ये दो शब्द वहां कोटपुत लिया गया, वहां कुछ और अन्य नाम आ गया, कंफ्यूज हो जाएंगे भैया आपको। अलवर नींबू आते ही तो नींबू को कर लिया, नींबू और चना जो आप ट्रेन में अगर जाते हैं चलो याद ही करवा देते हैं हमेशा के लिए, ताकि आपके कानों में आवाज गूंजनी चाहिए। सर आपकी आवाज वो आवाज होती है जो एग्जाम हॉल में जब हम बैठते हैं तो कानों में गूंजती है। जो नए बच्चे हैं उनको भी नहीं पता है, जिन्होंने पुरानी क्लासेस देख के बाद में एग्जाम दिया था तो उन्होंने कहा था कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया, और इसलिए हुआ क्योंकि आपकी आवाज हमारे कानों में उस समय एग्जाम हॉल में गूंजी थी। तो एक और आवाज आपके कानों में गूंजा देते हैं। क्या गुंजवा देते हैं साहब? जो ही आप नींबू चना कहां आता है? ट्रेन में जाते हैं तो नींबू और चना वाला लेके आता है, तो उसको कहते हैं भैया, उसको रुको मत कहना। अब क्या कहोगे? अरे नींबू चना वाले भैया थाबा थाबा, ठहरो ठहरो, ठहरो को आज से क्या कहेंगे? थाबा।
ठीक है, था से थानागाजी, बा से बांसुर, हंसते हंसते याद हो गया। किसान कौन से? राजपूत किसान। ये एक छोटी सी परिचय हो गया है आपका निमुचना किसान वालों का। फिर हम मेव किसान देखते हैं। मेव जो है उस तरफ एक जनजाति, एक जाति है मेव किसान की अलवर में, जिसका क्षेत्र मुख्यतः मेवात क्षेत्र है। और मेवात क्षेत्र कौन कौन सा है भैया? राम जी को ले लो भैया, लक्ष्मण जी को ले लो भैया, किशन जी को ले लो सर, तीनों को ही ले लिया। जब आप पढ़ते हैं ना, अब मैं कोई नई चीजें नहीं बता रहा हूं, मैं लिखी हुई पढ़ी हुई चीजें ही बता रहा हूं आपको। पढ़ते हुए याद करते समय आप क्यों नहीं इन चीजों को पकड़ते हो? कितना आसान है भैया। राम हो गया, कभी आपने ध्यान ही नहीं दिया होगा, लक्ष्मण हो गया, ठीक है, किशन हो गया, और ये तीनों मिलके तिजारा हो गया ना याद। इधर थाबा हो गया निमुचना में, और मेव किसान आंदोलन में राम, लक्ष्मण, किशन और तिजारा हो गया। और ये तिजारा ही नहीं हुआ है, ये हमें याद हो गया है भैया। एग्जाम हॉल में आ जाइए आरपीएससी वालों, कौन सा क्षेत्र पूछेंगे, हम आपको एग्जाम में आंसर देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, ठीक है। अब देखते हैं निमुचना किसान आंदोलन का मुख्य रूप से कारण क्या था, निमुचना किसान आंदोलन के, ठीक है। यहां जो महाराजा थे, क्योंकि हम अलवर का देख रहे हैं, यहां के महाराजा थे जय सिंह जी। सिंपल साधारण कहानी के साथ में बहुत सरल तरम तरीके से जय सिंह जी ने वहां के राजपूत और ब्राह्मण किसानों पर कर का प्रतिशत याद कर लेना। कर का जो मैं प्रतिशत बता रहा हूं कि कितना प्रतिशत कर बढ़ा दिया गया था, 40% कर को बढ़ा दिया गया था। जितना भी कर था उसमें कितना बढ़ा दिया? 40% कर बढ़ा दिया। कब? 1924 में। कहां? अलवर में। अलवर में भी कहां? निमुचना में। किसने बढ़ाया? जय हो, जय सिंह जी ने बढ़ाया। किसने बढ़ाया? जय सिंह जी ने बढ़ाया। इसके अलावा 3 4 5 और कारण है, बहुत महत्वपूर्ण कारण है। और यहां से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, इस वाली पीडीएफ से, इस वाले पेज से। इस बार मुझे एग्जाम हॉल में ये लग रहा है कि अगर इस बार प्रश्न पूछने की संभावना रहेगी, या तो बीकानेर वाले कृषक आंदोलन है वहां से बनने की संभावना रहेगी, या कि फिर जो निमुचना वाले किसान, जो अलवर वाले जो दो हैं, यहां से पूछने की संभावना रहेगी। ले लिया स्क्रीनशॉट। माफी भूमि को जब्त कर लिया गया। पहले माफी भूमि दी गई थी मंदिरों के लिए, जो थी उन भूमियों को, चरणोत भूमि जो दी गई थी वो माफी भूमि थी, उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी कर नहीं था, लेकिन उन माफी भूमि को जब्त कर लिया था। जब कोई फ्री की भूमि मिली हुई थी वो आपसे छीन लेते हैं, नाराजगी तो निसंदेह रूप से होगी ही होगी ना। तो इसी वजह से यहां के किसानों में नाराजगी थी। चराई कर भी शुरू कर दिया। आप पशुओं को चराओगे। पहली बात तो कि जो गोचर भूमि हमने आपको दे रखी थी, जो मंदिरों के लिए हमने आपको भूमि दे रखी थी, उसको तो हम कर लेंगे जब्त। और अब अगर आप किसान जो हैं वो पशुओं को चराओगे तो हम आप पे चराई कर लगाएंगे। याद करते जाना, कंसेप्चुअल वाला बड़ा शानदार प्रश्न निमुचना से आगामी एग्जाम में आपके आने वाला है। इधर उधर देखना नहीं है, तुरंत से आंसर सही करना है कि 40% भूमि कर बढ़ा दिया गया था। नंबर 2, माफी की भूमि को जब्त कर लिया गया था। नंबर 3 क्या था? 3 था चराई कर लगा दिया था। जंगली सूरों की समस्या थी, और बेगार तो उस समय की सबसे प्रमुख समस्या थी ही थी। इसे तो याद करना ही करना है, ठीक है भैया। यहां जब बाद में निमुचना वाला हत्याकांड देखेंगे, उस समय कुछ किसान घायल हो जाते हैं, कुछ किसानों की मौत भी हो जाती है। तो उन 4-5 किसानों के नाम जरूर याद कर लेना, कौन कौन से किसान थे। अच्छा, एक लास्ट में रिवीजन क्लास लूंगा मैं, बड़ी सी क्लास, जिसमें जो भी हम एक सप्ताह में पढ़ते हैं उसको पूरा मैं वापस याद करवा दूंगा। मुझे इतना भरोसा है कि एक बार आप पढ़ने के बाद वापस पढ़ते ही नहीं होंगे। तो मैं ये नहीं चाहता हूं कि आपकी तारतम्यता छूटे, इस वजह से लास्ट में एक क्लास में पुनः लूंगा। तो यहां हम किसानों के नाम याद करते हुए आगे बढ़ेंगे भैया। कौन कौन जी किसान है याद कर लीजिए भैया। माधो सिंह जी है। कौन है? माधो सिंह जी है। आपको क्या करना है? अच्छा, याद, चलो सिंपल याद करते हैं इसको, बिना किसी ट्रिक के साधारण तरीके से याद कर लेते हैं। सर साधारण तरीके से याद करवा लीजिए। एक बार मैं कमेंट देख लेता हूं। आवाज की लेख राज भाटी जी पूरी क्लास के नोट्स बना रहे हैं, याद हो रहा है सर जी सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता जी बेनीवाल, राधा गायरी नमस्ते बच्चा, मोनिका नीलमणि जी नमस्ते, गुड इवनिंग। खाटू में तेरी ललिता। सर क्लास का टाइम यही, हाँ जी क्लास का टाइम यही रहने वाला है। मोहित चारण खिड़िया मेरा छोटा भाई है, मोहित चारण जय माता जी की भाई, आपको मेरी ओर से आपके भी अनंत भविष्य की शुभकामनाएं। रोहिणी चौहान भाई से जय माता जी की। कविता जाट जी जय माता जी की। शालिनी माहिचा जी जो जैसलमेर से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। कितना
कितना अच्छा प्लेटफॉर्म होता है कि आपको राजस्थान के विभिन्न जिलों से छात्र से संवाद करने का मौका प्राप्त होता है। बड़ा खुशनसीब समझता हूं मैं अपने आप को इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आके कि आप सब लोगों का मुझे इतना स्नेह और प्यार मिल रहा है। ठीक है, क्लास इसी समय रहेगी, रेगुलर रहेगी, और कभी कोई कारणवश 1 या 2 मिनट लेट हो जाए वो अन्यथा है, वरना 7:15 मतलब 7:15 ही होता है। मैं आपको 7:15 मिल जाया करूंगा, 7:15 का करके 7:30 या 8 नहीं मिलूंगा। और दूसरी जो क्लास रहती है वो 9 बजे से रहती है, और 9 बजे का मतलब 9 ही होता है। मैं 9 बजे आपको ज्योग्राफी की क्लास के साथ में मिल जाऊंगा, तो इन दोनों ही समय में आप लाइव आ सकते हैं और क्लास को अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है भैया, आते हैं हमारे मुख्य मुद्दे की तरफ, हमारे विषय की तरफ। कौन कौन है भैया? भैया अमर हो चुके हैं वो नीमूचना वाले, क्या हो चुके हैं? नीमूचना वाले अमर हो चुके हैं। अमर सिंह मत भूलना भैया, ये 4 नाम, इन चारों नामों को बॉक्स बना के अलग से लिख लेना, और जब आप एग्जाम हॉल में देखेंगे तो आश्चर्य करेंगे क्या इन्हीं चारों में से तो प्रश्न आ गया है। अमर हो चुका है यह नाम अमर सिंह जी। कौन कौन अमर है? गंगा और गोविंद दोनों अमर है, गंगा नदी अमर है, गोविंद गोविंद आप रटते जाइए वो अमर है। ये 3 आ गया, तो भैया माधो को तो साथ में याद कर ही लो ना, तो माधो वापस याद करते हैं। अमर कौन कौन हो गए? गंगा अमर है और गोविंद अमर है, साथ में कर लीजिए माधो सिंह जी को। ठीक है साहब, जब इतनी सारी समस्याएं यहां वालों की हो गई थी, तब उन्होंने कहा कि समस्या का समाधान क्या किया जाए। तो एक अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा है ना, उस महासभा का सम्मेलन हुआ था। इस महासभा के सम्मेलन में इस आंदोलन को समर्थन मिला था। सर प्रश्न क्या पूछेंगे? निम्नलिखित में से वह कौन सा आंदोलन है जिसको अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा का समर्थन प्राप्त हुआ था? देखो हमने देखा है कि यहाँ किसान कौन से थे, यहाँ किसान राजपूत किसान थे, और ये महासभा किसकी है? ये राजपूतों की महासभा है, क्षत्रियों की महासभा है। तो ऑब्वियसली कि अगर आपको यह पता होगा नीमूचना में किसान कौन से थे, राजपूत किसान थे, तो प्रश्न आसानी से सही हो जाएगा। बड़ा कंसेप्ट वाला क्वेश्चन आने वाले हैं, प्रश्न आने वाले हैं, और किसी भी स्थिति में कोई भी प्रश्न कभी भी गलत होना ही नहीं चाहिए। शानदार तरीके से रैंक के साथ में सिलेक्शन होना है, ये आप पूरा प्रयास करते रहिए। ये भैया नीमूचना हत्याकांड हो गया 14 मई 1925 को। कब है? 14 मई 1925 को, है ना। क्या वीरता रही होगी हमारे किसानों में भी, जिन्हें पता था कि हम अंग्रेजों के सामने खड़े होंगे तो हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा और हम मर जाएंगे। बावजूद आने वाली हम सभी पीढ़ियों के लिए वो खड़े हो गए थे। उस समय जो पुलिस अधिकारी था छाजू सिंह था भैया। कौन था? नीमूचना कौन लेके आया था? छाजू सिंह। छाजू सिंह ने वहां हो रही सभाओं पर फायरिंग कर दी। बड़ी शांतिपूर्ण, बड़े सरलतम तरीके से एक सभा हो रही थी। 4-5 जो मुख्य रूप से किसान मैंने बता दिए थे, क्या थे? अमर हो गए हैं। कौन? गंगा अमर हो गई है, माधो जी अमर हो गए हैं, साथ में गोविंद जी को भी हमने अमर कर दिया था। नीमूचना में 14 मई 1925 को शांतिपूर्ण तरीके से बैठ के सभा कर रहे थे। 13 मई को सभा प्रारंभ हो गई थी, और ये जो छाजू सिंह जो है वो आता है और आके हमला कर देता है बुरी तरह से। यहां से जो प्रश्न बनता है, एक प्रश्न तो डेट वाला हो ही गया है, फिर जो प्रश्न बनता है वो प्रश्न इन 4 में से एक बनने वाला है, और इन चारों को बहुत अच्छे से तैयार करके एग्जाम हॉल में चले जाइएगा। मैं पुनः कह रहा हूं कि इस बार जो आने की अधिकतम संभावना है वो आपके अलवर किसान आंदोलन में से प्रश्न बनने की अधिकतम से अधिकतम संभावना है। ठीक है, क्या यंग इंडिया गांधी जी का समाचार पत्र हुआ करता था, और गांधी जी ने इसे दोहरी डायरशाही का, यहां कुछ से टाइपिंग मिस्टेक हो गई, इससे मैं बोल के सही कर देता हूं, दोहरी डायरशाही बताया है। किन्होंने बताया है? यानी कि जलियांवाला से भी विपत्ति किसको बताया है? ये जो है नीमूचना वाले हत्याकांड को बताया है गांधी जी ने। कौन से अखबार में? यंग इंडिया। ये चारों याद कर लीजिए, आने वाला है ये प्रश्न। फिर रियासत नाम का समाचार पत्र है, इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से करने वाला समाचार पत्र कौन सा? रियासत नाम का समाचार पत्र। कौन सा समाचार पत्र भैया? रियासत नाम का समाचार पत्र। नंबर 3, तरुण राजस्थान छपा करता था। इस तरुण राजस्थान ने घटना के 17 दिन बाद में 31 मई 1925 का जो पत्र प्रकाशित हुआ था, डेट याद कर लीजिए, बेहद महत्वपूर्ण है। यह घटना 14 मई को होती है। तरुण राजस्थान ने 31 मई 1925 को एक शानदार तरीके का लेख लिखा था इस नीमूचना हत्याकांड के खिलाफ। और चौथी चीज, किसानों ने जिस पर्चे का प्रकाशन करवाया था उस पर्चे का नाम पुकार था। क्या नाम था? पुकार। किसी भी स्थिति में ये चारों चीजें मत भूलना भाई।
आपका नाम भूल जाना, लेकिन ये जो मैं याद करवा रहा हूं इसको किसी भी स्थिति में मत भूलना, क्योंकि निसंदेह रूप से ये एग्जाम में आने वाला है। चार मैं फटाफट से बोल के फिर आगे की तरफ बढ़ता हूं। यंग इंडिया में दोहरी डायरी सही बताया है। रियासत नामक जो समाचार पत्र हुआ करता है उसने जलियांवाला बाग हत्याकांड से इसकी तुलना की है। तरुण राजस्थान ने इसका सचित्र प्रकाशन किया है 31 मई को। और किसानों ने जो कहा है, किसानों ने जो पर्चा प्रकाशित करवाया था वो पर्चा था पुकार। कौन सा था? पुकार। एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में यह जरूर बता दीजिए कि इसमें शामिल होने वाले 4 किसान जो अमर हो गए थे वो कौन कौन से थे, बताएंगे? बता दीजिएगा। ये हो गया भैया नीमूचना वाला हत्याकांड। दूसरा हम लेके आ रहे हैं मेव वाला किसान आंदोलन। याद हो गया ना नीमूचना? फटाफट से एक बार बोल लेते हैं। कारण कह रहे थे 40% कर बढ़ा दिया था, चराई कर माफी की भूमि को समाप्त कर दिया गया था, बेगार थी, जंगली सूरों की समस्या थी, इसलिए किसानों ने आंदोलन किया। अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा ने उसका समर्थन किया। 14 मई की यह घटना थी और फिर छाजू सिंह ने गोलाबारी की थी और 4 समाचार पत्रों ने जो लिखा था ये याद हो गया नीमूचना। अब पूछ लीजिए ना कहीं से भी प्रश्न याद, ऐसे बिल्कुल घूमते घामते याद करने के बाद का जो सबसे आसान तरीका ये रहता है कि आप घूमते घामते, जब भी आप कहीं बाइक पे जा रहे हैं, आप कहीं साइकिल पे जा रहे हैं, आप कहीं स्कूटी पे जा रहे हैं, आप अगर खाना बना रहे, कहीं भी जो भी जहां भी जैसे भी है, आप एक बार मन मन में उसको बोलने की कोशिश कीजिएगा। सिलेक्शन थोड़ी सी मेहनत मांगता है भाई, उसके बाद में निसंदेह रूप से बहुत सुकून, बहुत शानदार वाली लाइफ होने वाली है। आंखें खोल लीजिए, उठ जाइए और आ जाइए मेव किसान आंदोलन की तरफ। कमेंट देख लेता हूं मैं क्या क्या है। गंगा माधो गोविंद, सुमनजीत शर्मा, खाटू में तेरी ले लेता, माधो गंगा, क्या बात है, वेरी गुड। झाला मान की धन्य धरा, बड़ी सादरी से प्रणाम। लक्ष्मी लाल जी गायरी, गायरी साहब बहुत बहुत जय माता जी की आपको भी मेरी ओर से। प्रेमलता दीदी, बिल्कुल बिल्कुल सभी के कमेंट्स आ रहे हैं, थैंक यू, यानी याद हो रहे हैं। ठीक है, लेखराज प्रजापति सर, आप सर मेरे आदर से, अरे बहुत 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 बड़ी बात कह दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको लेखराज जी। हाँ, मुख्य विषय पर, मेव किसान आंदोलन करने वाले मेवात के किसान थे। कौन कौन सी जगह थी? 4 जगह थी, लेकिन हम 3 याद करेंगे। रामगढ़, लक्ष्मणगढ़ और कौन सा था वो? गोविंदगढ़ था। और चौथा कौन सा? ये तीनों याद कर लिया, तिजारा हो गया। ठीक है, अधिक भू राजस्व था, अधिक आयात निर्यात करता, चराई करता, जंगली सूरों की समस्या थी, सार्वजनिक भूमि की जब्ती थी। यहां कारण पूछने की संभावना कम है, नीमूचना से कारण पूछने की संभावना अधिकतम है ना। अलवर के तिजारा में, रामगढ़ में, लक्ष्मणगढ़ में, किशनगढ़ में, हाँ वो किशनगढ़ जी थे, है ना। किशनगढ़ क्षेत्रों में मेव समुदाय के लोग निवास करते हैं। इसके अलावा भरतपुर और गुरुग्राम में भी क्षेत्रों में ये लोग रहते थे। लेकिन मुख्य रूप से जो आंदोलन होता है इन जगहों पे होता है। ये जगह याद कर लेना रे भाई, नहीं भूलना, अच्छे से याद कर लेना, यहीं के यहीं याद कर लेना। और इनके नेता कौन थे? मेव समुदाय के जो नेता थे वो 4 नेता थे। 2 तो मोहम्मद हो गए हैं, मोहम्मद अली और मोहम्मद हादी। जो ही आपका मेव किसान आंदोलन आए तो 4 नेताओं को याद करना है। वहां क्योंकि राजपूत थे इसलिए हिंदू धर्म से संबंधित थे, यहां क्योंकि मेव से संबंधित थे तो कौन से संप्रदाय के आएंगे भैया? ये मेव संप्रदाय के व्यक्ति आएंगे। मेव संप्रदाय के व्यक्ति मुसलमान धर्म को मानने वाले होते हैं, है ना, तो इसलिए मुसलमानों वाले नाम आएंगे। कौन कौन से हैं? मोहम्मद अली और मोहम्मद हादी, 2 नाम तो याद हो ही गए हैं। ठीक है, और क्या करेंगे? यासीन और सैयद हो गए हैं। यासीन, ये सीन देखना है, शहीद भीख नारायण सही क्या है? ये चारों नाम आपके किससे संबंधित हो गए हैं? ये चारों के चारों नाम आपके मेव किसान आंदोलन से संबंधित हो गए हैं। 2 संगठनों ने इस आंदोलन को समर्थन दिया, यह बेहद महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद कर लेना। अभी तक यहां से प्रश्न नहीं बना है, लेकिन जहां से प्रश्न नहीं बनता है वहां से आरपीएससी ने प्रश्न बनाना प्रारंभ कर दिया। ये आरपीएससी ने एक नया ट्रेंड चलाया है। पहले जहां से प्रश्न बनते थे वहां से प्रश्न वापस बनते थे, लेकिन अब जहां से नहीं बनते हैं वहां से पूछे जाने लगे हैं। तो ए और जे क्या क्या हो गया भैया? ए याद कर लेना और जे याद कर लेना। उल्टा याद करो तो जा याद कर लेना। जे से है जमीयत, ए से है अंजुमनी। पहले पहले अक्षर तो याद कर ही लेना। लास्ट में उल इस्लाम, लास्ट में उल इस्लाम अलग से याद करने की जरूरत ही नहीं है। जमीयत जे और ए याद कर लेना, बाकी याद वैसे ही आ जाएगा। जमीयत तबलीग और अंजुमन खादिम, ये दोनों याद कर लेना। अधिकतम संभावना इस बार प्रश्न बनने की अलवर किसान आंदोलन से, ये मैं कम से कम 11वीं बार लाइन बोल रहा हूं, इसका मतलब है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी तो ना कह रहा हूं मैं। ठीक है, आ जाइए आगे की तरफ बढ़ते हुए। अगला हम देखते हैं, संगठनों के कारण धार्मिक मांगे भी किसान आंदोलन में शामिल हो गई थी। क्योंकि जब किसी धार्मिक संप्रदाय से संबंधित कोई संगठन शामिल हो जाता है, कंसेप्चुअल प्रश्न अगर कथन कार्ड में पूछ ले, उस हिसाब से ध्यान रखना है। सभी हथियार तैयार रख के
कि धार्मिक मांगे भी किसान आंदोलन में शामिल हो चुकी थी। यहां महाराणा जयसिंह जी ने एक आयोग का गठन किया था। ठीक है भैया, आयोग के गठन के जो सदस्य थे वो 3 जने थे, है ना। एक तो दुर्जन थे, भैया सज्जन को ही रख देते, लेकिन कहा कि नहीं, किसान आंदोलन है तो हम किसको रखेंगे, हम दुर्जन को रखेंगे। दुर्जन को रख दिया। फिर एक गणेश जी बाप जी को लेके आ गए। किसको लेके आ गए, गणेश जी को। गणेश जी ने कहा कि यार अब गणेश जी आएंगे तो बिना हाथी के आएंगे क्या भाई, अरे नहीं आएंगे बिना हाथी के गणेश जी। हाथी गणेश जी आएंगे तो गज को साथ में लाएंगे कि नहीं लाएंगे, लाएंगे सर, लाएंगे तो याद कर लो, कर लिया सर, एग्जाम में गलत नहीं करोगे, नहीं करेंगे सर, 2 नंबर लेके आओगे, आएंगे सर, सिलेक्शन लोगे, लेंगे सर। ये लीजिए साहब, दुर्जन गणेश लाल और गजनाकर अली। यासीन खान के कहने पर किसानों ने जांच आयोग का बहिष्कार कर दिया। यासीन खान था ना जो हमने देखा, मोहम्मद अली, यासीन खान और सैयद वाला, है ना, वो 4 नेता थे। ऐसे बिल्कुल मुंह पे याद हो जाना चाहिए। आधी रात को उठा के पूछे, अरे भैया मेव किसान आंदोलन के 4 नेता, ये बता दिया साहब। भैया मेव किसान आंदोलन में जो जांच आयोग बना उसके सदस्य तो बता दे। अरे भैया गणेश जी थे, अरे भैया गज साथ में लेके आए थे, लेकिन एक दुर्जन और साथ में घुस गया था। ठीक है, ये याद हो गई। किसने विरोध किया, भैया यासीन खान ने विरोध किया। बाद में यह आंदोलन हिंसक हो जाता है, दुर्भाग्य का विषय है। बाद में यह आंदोलन सांप्रदायिक हो जाता है। किसी भी धार्मिक संगठन से जुड़ने के बाद में कोई भी आंदोलन, उस समय कई आंदोलन ऐसे हुए थे दुर्भाग्यवशपूर्ण जो हमारा सांप्रदायिक रूप ले लेता है। और यह दुर्भाग्य इसलिए घटित होने लगा था, 1857 की क्रांति का आप समय देखेंगे, अंग्रेज हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाने की अत्यधिक कोशिश कर रहे थे। बावजूद हिंदू और मुसलमानों ने साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है साथ निभाया था भारत के स्वतंत्रता संग्राम में। लेकिन 1916 के बाद में कुछ घटनाक्रम ऐसे घटित होने लगे हैं कि धीरे धीरे चीजों, अंग्रेजों की फुट डालो राज करो की नीति का जो था दुष्परिणाम था यह सांप्रदायिक हो जाना, है ना। 1933 में तिजारा में दंगे होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है भैया, याद कर लेना। तिजारा के दंगे कब होते हैं, तिजारा के दंगे 1933 में होते हैं और बाद में अंग्रेजों ने महाराजा जयसिंह जी को हटा दिया गया था। यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, इसलिए याद कर लेना। 1933 में महाराजा जयसिंह जी को हटाने का मुख्य कारण क्या था, तो मुख्य कारण था भैया तिजारा के दंगे। ये हो गया भैया आपका मेव किसान आंदोलन। याद हुआ कि नहीं हुआ भैया। निमोचना हमने हाथों पे याद कर लिया भैया, हमने मेवात किसान आंदोलन हाथों पे याद कर लिया। और हमें क्या चाहिए सर, और हमें शेखावाटी वाले किसान आंदोलन तो याद होते ही नहीं है, वो याद क्यों नहीं करवा देते हैं, वो भी याद कर लेते हैं साहब, वो क्यों याद नहीं करेंगे। शेखावाटी जो क्षेत्र है उस समय जयपुर रियासत के अंतर्गत आता था, है ना। शेखा जी के जो वंशज थे वहां से शेखावाटी बना है और आज जो वहां पे राजपूत संप्रदाय जो राजपूत रहते हैं वो शेखावत राजपूत रहते हैं, है ना। शेखावाटी क्षेत्र में जयपुर रियासत के अंतर्गत आता था। कच्छावा वंश जयपुर का जो मुख्य रूप से वंश था, आप सब लोगों को पता है, उसकी एक शाखा थी शेखावत शाखा। उस शेखावत शाखा ने यहां शासन किया, इसलिए शेखावाटी क्षेत्र था। एक बेसिक सी जानकारी जो आप सबको पता रहती है, इसीलिए उस क्षेत्र को आज भी हम शेखावाटी कहते हैं। शेखावाटी शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अग्रणी क्षेत्र शेखावाटी है ना। यहां पे 2 जगह हैं भैया, एक तो सीकर है, पता ही है आपको, है ना, दूसरा है झुंझुनू। यहां कहां कहां आंदोलन होते हैं। सीकर एक अर्ध स्वायत्त ठिकाना था और झुंझुनू में पंच पाणे थे। यहां से प्रश्न बनता है और मुझे मेरे एग्जाम टाइम में कभी भी ये पंच पाणे याद ही नहीं हुए थे। मैं हमेशा भूल जाता था पंच पाणे। तो आज जो मैं यूं ही मैं पीडीएफ देख रहा था तो मैंने कहा कि इस पंच पाणे को कुछ आसान तो बनाया जाए। अगर बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को याद करवाना है, तो ये पंच पाणे का पाणे खत्म करवाओ भाई, याद करवाओ इनको अच्छे से। तभी तो मैंने क्या बनाई थी भैया, मैंने कुछ, हाँ, मैंने जो है मन डूब गया है भैया, मन डूबी तब ही सफलता मिलसी। क्या होगा भैया, ये मन डूबी तब क्या मिलेगी, तब सफलता मिलसी। हम कहते हैं कि यार सफलता कब मिलेगी सर, आपने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा कि जब आपका मन डूबेगा, किसमें डूबेगा, पढ़ाई में डूबेगा, तब आपको सफलता मिलसी। तब क्या मिलेगी, तब सफलता मिलसी भैया। म से मंडवा याद कर लो भैया, न से नवलगढ़ याद कर लो भैया, डू से डूंडो याद कर लो भैया, बी से बिसौ याद कर लो भैया, और मिलसी से तो मलसी सर हो ही गया है। ये पंच पाणे की पाणे हमेशा समस्या हमेशा के लिए खत्म हो गई है।
पंच पाने कोई भी आपको आधी नींद में उठाकर भी पूछे तो कह देना भैया हमें सफलता मन डूबी जब सफलता मिलसी। कितनी आसान ट्रिक है भैया, कोई लंबी चौड़ी ट्रिक नहीं बनाता हूं, छोटी छोटी चीजें बताता हूं जो हाथों हाथ याद आ जाए, है ना। मन डूबी और मलसी, ठीक है भैया, आ जाइए। अब क्या होता है, इसकी सिंपल सी कहानी देख लेते हैं हम लोग कि 1922 में सीकर, सबसे पहले सीकर के देखेंगे। सीकर के सामंत हुआ करते थे कल्याण सिंह जी, इन्होंने किसानों पर कर बढ़ा दिए थे। इन्होंने क्या कर दिया था भैया, किसानों पे कर को बढ़ा दिया था। जाट किसान आंदोलन ने फिर कर बढ़ा दिया, तो कर बढ़ाएंगे तब लोक प्रशासन का एक बड़ा शानदार सिद्धांत है, कभी लोक प्रशासन पढ़ें तो आप पढ़ना, परिवर्तन का प्रबंध। आप कुछ परिवर्तन करेंगे तो निसंदेह रूप से विरोध बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। तो जब कर बढ़ा दिए तो विरोध बढ़ा किसानों का। यहां मुख्य रूप से जाट किसान रहा करते थे, इन्होंने विरोध किया और दो लोग यहां के प्रमुख नेता थे। एक तो स्वयं भगवान राम थे और राम के साथ में खुद हरि आ गए थे। कौन आ गए थे, हरि आ गए। शेखावाटी वाले ऐसे हर किसी के ताबे नहीं आते हैं, बड़े बदमाश होते हैं। बड़े बदमाश मतलब कि मेरा कहने का संदर्भ यहाँ पॉजिटिव वाला है। ये कल उठ कर सर हमको शेखावाटी को लोग बदमाश कैसे कहते हैं, बदमाश मतलब कि ऐसे एकदम ब्रिलियंट टाइप के होते हैं, है ना। तो राम नारायण और हरि ब्रह्मचारी कहा कि हम दो से ताबे आएंगे, अन्यथा हम ताबे नहीं आने वाले छोटे मोटे लोगों से, तो हम खुद महान है अपने आप में। तो कहा किसको लाओगे, राम नारायण चौधरी को लाओगे, और किसको साथ लाओगे, हरि ब्रह्मचारी को हम साथ लेके आएंगे, तब तो मानोगे आप। हाँ साहब मानेंगे। सीकर ठिकाने ने जब वो उन लोगों ने आंदोलन किया, रामनारायण चौधरी का बहुत शानदार वर्चस्व था उस समय, तो सीकर ने रामनारायण चौधरी के प्रवेश पर ही पाबंदी लगा दी। कहा कि रामनारायण जी आपका यहाँ कोई काम नहीं है, यहाँ पधारो ही मत आप। तो कि क्यों नहीं पधारना है साहब, इसलिए नहीं पधारना है कि भैया हम लोग जो हैं आपको आंदोलन यहाँ नहीं करने देंगे, ठीक है। तब क्या किया, तब रामनारायण चौधरी ने अपने समाचार पत्र के माध्यम से उसके बारे में लिखना प्रारंभ किया था, तरुण राजस्थान नाम से। राजस्थान सेवा संघ हम कल की क्लास में देखेंगे, कुछ राजस्थान के प्रमुख संगठन बने थे, जो कुछ राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्र थे, जो उसमें हम देखेंगे सिंपल सी ट्रिक से देखेंगे। राके नरा तरा, अभी मत लिखना चाहे, अभी बस सुन लेना, है ना। सबसे पहले इस समाचार पत्र का नाम राजस्थान केसरी था, फिर समाचार पत्र का नाम नवीन राजस्थान हो गया, फिर समाचार पत्र का नाम तरुण राजस्थान हो गया। भूल जाते हैं हम लोग, इसलिए इसको याद रख लेना, राके नरा तरा। तो ये जो तरा है ना, ये तरुण राजस्थान है ना, ये रामनारायण चौधरी लिखा करते थे। तो सीकर वालों ने कहा रामनारायण चौधरी जी केवल आप पे नहीं, हम आपके तरुण राजस्थान पे भी प्रतिबंध लगाते हैं। तो रामनारायण चौधरी पे प्रतिबंध लगा दिया और साथ ही साथ इस पे भी प्रतिबंध लगा दिया था। एक दो तीन छोटी छोटी घटना देख लेते हैं। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में पैट्रिक लॉरेंस ने शेखावाटी में जो भी आंदोलन उस समय हुआ था, बाद में कूदन गांव का आंदोलन भी देखें, उस कूदन गांव आंदोलन की चर्चा जो होती है वो वहां पे हाउस ऑफ कॉमन्स जो लंदन का होता है वहां होती है, जिसे हम लोकसभा भारत में कहते हैं, राज्यसभा भारत में कहते हैं, वो हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड वहां हुआ करती है आज भी, है ना। लंदन का एक अखबार निकला करता था, डेली हेराल्ड, उसने भी यहाँ के आंदोलन की समाचार की खबरों को प्रकाशित किया। आप सोचिए कि अगर लंदन का एक अखबार लिख रहा है, आप सोचिए कि अगर लंदन में बैठी हुई ब्रिटिश सरकार की संसद इसके बारे में चर्चा कर रही है, तो उस चीज की कल्पना करके तो आप देखिए कितना बड़ा वो आंदोलन खड़ा कर दिया था उन किसानों ने, कितना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया था रामनारायण चौधरी ने, कितना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया था हरि ब्रह्मचारी जी ने, है ना। इस आंदोलन का बाद में जो मोर्चा संभाला भरतपुर के ठाकुर देशराज जी थे, वो भी आ जाते हैं। और अब जो प्रश्न बना हुआ है पिछली बार के कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में, हम लोग जिन चीजों को छोड़ के चले जाते हैं अक्सर, वहीं से प्रश्न बनने लगता है कि दो चीजों को याद कर लेना। जाट क्षेत्रीय महासभा, ये पिछली बार कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में पूछा गया डायरेक्ट फैक्ट था, सीधा सीधा सा फैक्ट। जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन कब हुआ? जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन 1931 में हुआ है भैया। कब होता है? 1931 में। लेकिन इसका जो पहला सम्मेलन होता है वो 1933 में सीकर के पलथाना में होता है। ये दोनों लाइनें अत्यंत महत्वपूर्ण लाइनें हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इन अत्यंत महत्वपूर्ण लाइनों को हम याद कर लेते हैं। गठन कब? 1931 में, ठीक है। और प्रथम अधिवेशन कब? 1933 में। कहां? पलथाना में, ठीक है। आ जाइए आगे की तरफ। फिर एक जाट प्रजापति महायज्ञ होता है, वो होता है 20 जनवरी 1934 को। 1933 में हम लोगों ने
गठन कर दिया था, 1931 में जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन कर दिया था, 1933 में हमने पहला सम्मेलन करवा दिया था। अब 33 के बाद में हमने 34 में कहा कि भैया अब हम क्या करेंगे, कहा कि अब हम हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। मूवी का गाना सुना है ना, कब करेंगे हवन, हम हवन करेंगे भैया। तो 1934 में आयोजन करता, इसमें ठाकुर देशराज जी, इसमें भरतपुर के जाटों के बड़े नेता हुआ करते थे, ठाकुर देशराज जी इस शेखावाटी वाले आंदोलन से जुड़ जाते हैं। तो इसका आयोजन करता ठाकुर देशराज जी थे। बसंत पंचमी के दिन इसका आयोजन करवाया गया था। सर ये क्यों याद करना है, पूछते हैं। हमारे किसानों के बारे में जो है वो तो याद करना जरूरी है भैया। दो चीजें मैं बहुत मन से पढ़ता हूं और बहुत मन से पढ़ाता हूं। एक जो है इतिहास का विषय, वो इतिहास का विषय, उसमें भी आधुनिक भारत और आधुनिक राजस्थान का विषय इसलिए दिल से पढ़ते हैं कि उन लोगों की वजह से आज हम खुली फिजाओं में सांस ले रहे हैं। और दूसरा, भारत का संविधान हम पढ़ते हैं, उनके आदर्शों पर आज तक हम चलते आ रहे हैं। तो कभी अगर मौका मिलेगा भारत के संविधान पढ़ने को, बड़े शानदार तरीके से उस बात के संविधान को पढ़ेंगे, है ना। अभी वर्तमान में आ जाते हैं हमारे विषय पे। बसंत पंचमी के दिन इसका आयोजन होता है। खेमराज जी शर्मा इसके पुरोहित होते हैं। ऑब्वियसली कोई ब्राह्मण ही, आज भी अगर पुरोहित होते हैं तो कौन होते हैं, ब्राह्मण ही पुरोहित होते हैं। बहुत इतना नहीं पूछेंगे, बावजूद एक बार सुन लीजिए। खेमराज शर्मा थे और यजमान इस समय कुंवर हुक्म सिंह थे। याद करने की जो दो मुख्य चीजें हैं, वो दो मुख्य चीजें ये जरूर है, आयोजन करता ठाकुर देशराज जी थे और आयोजन होता कब है, आयोजन होता बसंत पंचमी के दिन है। ठीक है भैया, बढ़ते हैं आगे की तरफ। छोटूराम चौधरी के मध्य समझौता करवा दिया था इन लोगों ने। आगे शेखावाटी आंदोलन के नेता कौन कौन से थे, ठाकुर देशराज जी को हमने देख लिया है, रामनारायण चौधरी जी को हमने देख लिया है, हमने हरि ब्रह्मचारी जी को देख लिया है। इसके अलावा सरदार हरलाल सिंह जी थे। यहां से भी अभी कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में प्रश्न बना था कि झुंझुनू में विद्यार्थी भवन की स्थापना किसने की है। विद्यार्थी भवन की स्थापना करने वाले जो नेता थे, वो नेता भैया सरदार हरलाल जी थे। कहां स्थापना की है उन्होंने झुंझुनू में स्थापना की है। और विद्यार्थी भवन उस समय किसान आंदोलन का मुख्य केंद्र हुआ करता था। ध्यान रखना है इस चीज को, याद कर लेना है इस चीज को, किसी भी स्थिति में भूलना नहीं है इस चीज को। सिलेक्शन इस बार लेना ही है, हर हाल में लेना है। ये हम अंतिम महायज्ञ कर रहे हैं, इस महायज्ञ की आहुति में अपना सिलेक्शन लेके बाहर निकलना है। अब ज्यादा तड़फना नहीं है, दुनिया में काम करने को और भी कई चीजें हैं। कब तक केवल पढ़ते रहेंगे भैया, पढ़ना तो उम्र भर है, लेकिन केवल पढ़ाई में डूबे हुए कब तक। अब छोड़िए, अभी नहीं, अब छोड़िए, है ना। ये नहीं कि सर आपने कह दिया अभी छोड़ दीजिए, अब नहीं छोड़ना है। हमें छोड़ना है सिलेक्शन लेने के बाद कि भैया अब पढ़ेंगे नहीं, अब हम केवल पढ़ाएंगे। और पढ़ाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा कि किसान आंदोलन की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था। किसान आंदोलन की गतिविधियों का मुख्य केंद्र विद्यार्थी भवन था। कहां है, झुंझुनू में। किसने बनाया भैया, हरलाल जी ने बनाया। अभी तो हमने याद किया है, कर लिया है साहब जी याद। नेतराम जी थे, पन्ने सिंह जी थे, मास्टर चंद्रभान थे, नरोत्तम लाल जी जोशी है जिन्होंने शेखावाटी जकात आंदोलन चलाया था। ये याद कर लिए, दो याद कर लेना। हरलाल सिंह जी को याद करना है, नरोत्तम लाल जोशी जो बाद में हमारे राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे। राजस्थान जकात आंदोलन, सीधा प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान जकात आंदोलन का नेतृत्व करता है या राजस्थान जकात आंदोलन चलाने वाले व्यक्ति कौन थे। राजस्थान जकात आंदोलन चलाने वाले, शेखावाटी जकात आंदोलन चलाने वाले व्यक्ति जो है, वो जो सबसे जो नरों में उत्तम होगा वही शेखावाटी जकात आंदोलन चला सकता है। याद रखना इस चीज को। जकात आंदोलन कौन चलाएंगे, जो सबसे नरों में उत्तम होगा, वो नरोत्तम होगा, वही तो प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष बनेगा और वही शेखावाटी का जकात आंदोलन चलाएगा भैया। चलिए, शेखावाटी जकात आंदोलन याद कर लिया है। आगे देखते हैं, जकात होता है क्या, किसी दूसरे राज्य में आप अन्न का क्रय विक्रय करते थे तो जो बीच में कर लगता था उसे जकात कहा करते थे। इस जकात के खिलाफ जो आंदोलन खड़ा करने वाले व्यक्ति थे, वो व्यक्ति कौन थे, नरोत्तम लाल जी जोशी थे। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। आगे याद करते हुए, कटराथल सम्मेलन कब होता है। कटराथल सम्मेलन बड़ा महत्वपूर्ण सम्मेलन है, हमारी नारी शक्ति से संबंधित सम्मेलन है। कितनी महत्वपूर्ण बात है कि जिस समय पर्दा पड़ता रहा होगा, जिस समय नारियों को बाहर निकलने की पाबंदियां रही होगी, बावजूद महिलाओं ने शेखावाटी क्षेत्र में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया था, एक बहुत बड़ा सम्मेलन खड़ा कर दिया था। वो तारीख 25 अप्रैल की होती है, वो वर्ष 1934 का होता है, वो जगह कटराथल की होती है। वो कटने को तैयार हो गई थी हमारी महिलाएं, सिहोट के सामंत मान सिंह जी ने। और क्यों हो गई थी, ध्यान रखना भैया,
मान सिंह जी ने हमारी महिलाओं के मान को भंग कर दिया था। और जब मान पे बात आ जाती है, जब आन पे बात आ जाती है, जब शान पे बात आ जाती है, तो राजस्थान की महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे रहने वाली महिलाएं नहीं है। और यहीं पे ये मान सिंह को जरूर याद कर लेना। मान सिंह जी ने सोतिया के बास नामक स्थान पर हमारी कुछ देवियों के साथ में दुर्व्यवहार कर दिया था। इसके बदले में हमने कटराथल सम्मेलन खड़ा कर दिया था 25 अप्रैल 1934 को। किसकी अध्यक्षता में हमने खड़ा किया? हमने किशोरी देवी की अध्यक्षता में खड़ा किया। और आप कल्पना से भी बाहर की चीज है, कल्पना से भी बाहर की चीज। उस समय ना सोशल मीडिया था, उस समय ना यूट्यूब था, उस समय न व्हाट्सएप था, उस समय न इंस्टाग्राम था, उस समय न टेलीग्राम था। बावजूद 10,000 से भी ज्यादा महिलाएं उस सम्मेलन में एकत्रित हो गई थी। 10,000 अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। आपको 10,000 यूं बड़ा नहीं लग रहा होगा, लेकिन आप कल्पना करके देखिए कि कोई भी बिना सोशल मीडिया के सभी महिलाओं को एक स्थान पर एक दिन को और अंग्रेजों के भय के बावजूद एकत्रित कर लेना, कितनी बड़ी इच्छा शक्ति रही होगी उन किशोरी देवी जी की, उन उत्तमा देवी जी की, जिन्होंने उन महिलाओं के सम्मेलन को सफलतापूर्वक आयोजन करवा लिया था। ऐसी चीजों को भैया केवल रटने के हिसाब से, केवल पढ़ने के हिसाब से नहीं करना है। ये दिल से चीजें पढ़ी जाने वाली चीजें हैं भाई, बहुत मन से पढ़ी जाने वाली चीजें हैं, डूब के पढ़ी जाने वाली चीजें हैं। अभी एग्जाम हॉल के हिसाब से आप केवल साधारण तरीके से पढ़ लीजिए, लेकिन सिलेक्शन होने के बाद में मैं कुछ किताबें बताऊंगा, आप जरूर पढ़िएगा उन किताबों को, जहां इन सम्मेलनों के बारे में बहुत शानदार तरीके से लिख रखा है ना। बढ़ते हैं आगे की तरफ। मैं कमेंट देख लेता हूं एक बार, बीच बीच में अगर कुछ प्रश्न इंपॉर्टेंट रहे तो। फतेह सागर से प्रणाम कर रहे हैं ब्रोकन हार्ट। सर जी आप कल भी फतेह सागर थे, आज भी फतेह सागर बैठे हैं, आपका टूटा हुआ दिल है, आप जल्दी से नीचे उतर जाइए और हमारी पढ़ाई करने के लिए आ जाइए। आपका हार्ट मुझे लगता है फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के बाद टूटा होगा, लेकिन इस एग्जाम में हम आपका हार्ट फिर से जोड़ने वाले हैं, इसलिए मन लगा के पढ़ाई कर लीजिए। और ये याद कर लीजिए, कूदन हत्याकांड, कौन सा हत्याकांड भैया? कूदन हत्याकांड 25 अप्रैल 1935 को, है ना। देखो वैसे अधिकतर चीजें जो है मैं वापस टेली करके और अच्छे से याद करके ही याद करवाता हूं। बावजूद मानवीय भूल अगर मैं बता रहा हूं, अगर कहीं किसी चीज को प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से हो जाती है, तो मैं आपको जो YouTube के वीडियो आप देखेंगे, उस वीडियो के नीचे पिन मैसेज करके आपको मैं, जैसे हमने ज्योग्राफी की एक क्लास देखी थी, गलती से वहां पे सलुम्बुर की जगह सिरोही टाइप हो गया था, तो कुछ चीजें अगर होती है तो एक बार आप जब क्लास देखें उसके बाद में वहां पिंड मैसेज में भी देख लिया करें। अक्सर आपको नहीं मिलेगा ये देखने को, फिर भी अगर मैं शब्द जोड़ के कह रहा हूं आपको, मानवीय भूल संभव है इसलिए, है ना। धापी देवी नाम की महिला के कहने पर किसानों ने कहा कि हम आपको कर नहीं देंगे। उस समय भी महिला, सोचिए क्या महिलाएं हैं शेखावाटी की, भाई कितनी बोल्ड लेडीज है वहां की। आज भी राजस्थान के सभी क्षेत्रों में अगर सरकारी सेवा में कोई आपको महिला मिलने वाली है तो एकमात्र स्थान है शेखावाटी का स्थान, जहां की महिलाएं सभी क्षेत्रों में और सभी एरिया में नौकरी करते हुए आपको मिलेगी। उसी क्षेत्र की महिला एक रही थी धापी देवी। दादी जी थे, दादी जी ने कहा कि भैया कर मत दीजिए, चाहे जो कुछ भी हो जाए। तो गांव वालों ने उनका कहना माना, कर देने से मना कर दिया। तो कैप्टन वेब नाम का व्यक्ति था, कैप्टन वेब याद कर लेना। वेब संचार, वेब वाइब जो है कहां पे संचार होती है? ये शेखावाटी में कूदन गांव में होती है, ठीक है। और यहां 4 जने मारे जाते हैं। कितने हैं भैया? 4 जने, ठीक है। कौन कौन से 4 जने हैं भैया? याद कर लीजिए, आसानी से याद करते हैं इसको। चेताराम जी है और आसाराम जी है। चेताराम से हमें क्या है? हमें बहुत आशा है। चेताराम जी से हमें क्या है? चेताराम जी से हमें बहुत आशा है। और तुलसाराम जी और टीकू राम जी, ठीक है। तू टी, भैया तू टी पिएगा क्या? हमें चाय से क्या है? हमें चाय से आशा है। और आसान तरीके से याद करते चलो, और भी आसान तरीके से दिख गई चीज याद करने की। भैया आप जब टी पिएंगे, तुलसी वाली टी पीनी है आपको, कूद कूद के पीनी है, मतलब कूदन गांव में पीनी है। आवाज कानों में एग्जाम हॉल तक आपके गूंजनी चाहिए। एक एक छोटी छोटी चीज को याद करके एग्जाम हॉल में जाना है, हर एक हथियार के साथ एग्जाम हॉल के जाना है। और ये बताना है कि किसी भी स्थिति में हम एक भी प्रश्न गलत नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम कूद कूद के याद कर रहे हैं। क्या याद कर रहे हैं? हम तुलसी वाली चाय पी के याद कर रहे हैं। इससे हमें चेतना आ जाती है, इससे हमें आशा का
संचार हो जाता है। ये हो गए चारों के चारों किसान याद भैया। बढ़ते हैं आगे की तरफ। इस हत्याकांड की जो चर्चा है ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स ने की। आप ये कल्पना करके देखिए कि ब्रिटेन का हाउस ऑफ कॉमन्स एक छोटे से गांव की एक छोटी सी महिला के द्वारा खड़े किए गए आंदोलन की बात कर रहा होगा, तो वो आंदोलन कितना बड़ा रहा होगा। और वो महिला कौन? वो महिला धापी देवी है भैया। वो महिला कौन? वो महिला धापी देवी। आ जाइए आगे की तरफ, दो और घटनाएं देखते हैं। अमर सेवा समिति, जय सिंहपुरा हत्याकांड होता है, वो 21 जून 1934 को होता है और राजस्थान का प्रथम हत्याकांड था जिसके जो हत्यारे थे उसको सजा मिली थी, है ना। हत्यारों को सजा। ये पूछते हैं कि एकमात्र राजस्थान का वह कौन सा हत्याकांड था जिसमें किसानों को न्याय प्राप्त हुआ है, उसमें जय प्राप्त हुई है। तो जो जय प्राप्त होती है वो जय सिंहपुरा होगा भैया। एक अमर सेवा समिति देख लीजिए, जो अमर होता है उसको लोग चिढ़ाते रहते हैं, है ना। चिढ़ावा में याद कैसे करेंगे अपन? गाँव में एक अमर बकरो फिरा करे, बकरो वे जगह आप अमर घोषित कर दे वहां, है ना। उसमें बड़ी स्मेल सी आती रहती है ना। तो जो अमर हो जाता है उस बकरे को हम क्या करते हैं? हम चिढ़ाते रहते हैं। तो अमर सेवा समिति की स्थापना कहां पे? चिढ़ा। देखो छोटी मोटी इधर उधर की कुछ तारतम्यता के साथ में याद करनी पड़ेगी, अन्यथा अमर सेवा समिति यहां तो पढ़ लेंगे, वहां जाके अरे शेखावाटी में पंच पाने कौन सा था, फलाना कौन सा था, ढीकड़ा कौन सा था, पूछड़ा कौन सा था। तो सीधा सा आसान सा काम है कि क्या याद कर लीजिए? चिढ़ावा याद कर लीजिए। का अमर से जो अमर हो गए उसे चिढ़ाते रहते हैं। शेखावटी के राजनीतिक चेतना का संचार किया था। इसकी स्थापना कोई मास्टर ही तो कर सकता है। कौन करेगा? मास्टर। तो बड़ा प्यारा मास्टर होगा, वो चिड़ावा सेवा समिति की स्थापना, अमर सेवा समिति की स्थापना करेगा। कौन? मास्टर प्यारेलाल। इसे चिड़ावा का गांधी भी कहा जाता है। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भी भाग लेने वाले नेता। यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से वह कौन से किसान नेता थे जिन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिए थे? भैया बहुत प्यारे आदमी थे, बहुत प्यारे। प्यारेलाल जी गुप्ता ने लिया है। और अंतिम जो एक बार और देखते हैं, उसके बाद में हम शेखावाटी के, शेखावाटी तो हो गया है। एक प्रश्न जो है पिछली बार मैंने अनुमान लगाया था कि एग्जाम में पूछेंगे और वो अनुमान सही होते हुए एग्जाम में पूछ लिया था। इस बार संभावना कम है, बावजूद याद कर लीजिए। क्या याद करेंगे? भरतपुर का जो किसान आंदोलन होता है, भरतपुर में किसान आंदोलन 1931 में होता है और इस किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, आकाश जी शर्मा सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विंग कमांडर आकाश जी शर्मा। अगर पूरा नाम बोलूं तो बड़ी खुशी होती है। शर्मा साहब, आपको मेरी ओर से घनी घनी जय माता जी की। आपका स्नेह, आपका प्यार लगातार मुझे मिलता रहता है और आप जो मोटिवेट करते रहते हैं कि नहीं यार सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, वो मेरे लिए एक ऊर्जा का संचार मेरे अंदर करता है। तो धन्यवाद आकाश जी शर्मा सर आपको। याद करते हैं कि भरतपुर में कौन करता है? लंबरदार भोज हैं यहां के आंदोलन करने वाले नेता है। ये तो भरत का नंबर आ गया है, जैसे भी जो भी याद करना है, लेकिन याद कर लेना लंबरदार फौज भरतपुर 1931। ठीक है भैया, बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब मेवाड़ राज्य के किसान आंदोलन देखेंगे, सॉरी मारवाड़ वालों के, और उसके बाद में हम बीकानेर वालों के देखेंगे, है ना। इन दो के साथ में हमारी आज की क्लास समाप्त हो जाएगी। कल जो हम देखेंगे, अच्छा 9 बजे अभी जो क्लास होने वाली है आप लोगों के राजस्थान की ज्योग्राफी में, मैं नदियों को बहुत अच्छे से याद करवाने वाला हूं, है ना। तो 9 बजे आप फिर से आइए क्लास में, फिर से जुड़िए क्लास में। मैं पानी पीना भूल जाता हूं, कमेंट बॉक्स में मुझे पानी भी याद दिला दीजिएगा। लगातार सवा घंटा, अभी सवा घंटे बाद में बोलने से थकान थोड़ी सी आ ही जाती है, मानवीय शरीर है इसलिए। और पानी पी लेता हूं, तब तक आप थोड़ा सा इसको रिविजन कर लीजिए। हाँ भाई, पहले क्लासेस लेता था, पानी पीना भूल जाता था। पानी पीना बहुत जरूरी है स्वास्थ्य के लिए। कुछ अच्छे लोगों ने मुझे अच्छी अच्छी राय दी है ना। हाँ, मारवाड़ राज्य में किसान आंदोलन 1922 की बात है। मारवाड़ की 2 जगह हैं, बी और जी, बाली और गोडवाड़ का क्षेत्र। हर चीज में याद, वैसे याद रह जाएगा, बाली और गोडवाड़ में। यहाँ क्या होता है, यहाँ जो जागीर थी, यहाँ पे कुछ भील संप्रदाय के लोग रहते थे, यहाँ कुछ गरासिया संप्रदाय के लोग रहते थे। और इसी दौरान जब हम जनजातीय आंदोलन देखेंगे तो ये देखेंगे कि मेवाड़ में एक ही आंदोलन हुआ था। उस एक ही आंदोलन से प्रेरणा लेकर मारवाड़ के पाली जिले के बाली और गोडवाड़ क्षेत्रों के वहां के लोगों ने प्रेरणा ली और कहा कि साहब अगर वहां सामाजिक सुधार हो रहा है तो हम हमारे समाज में भी सुधार करेंगे। इसे समाज सुधार की गतिविधियों की भावना के साथ में मारवाड़ में जो किसान आंदोलन की एक प्रारंभिक शुरुआत होती है वो 1922 के आसपास होती है। ये एक छोटी सी घटना है ना, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बस एक बेसिक चीज है, अगर पूछ ले तो याद रखने के हिसाब से।
फिर मई 1929 में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना कब होती है, कौन थी, क्या थी, किसने की, वो मैं एक अलग से क्लास लेके उसको समाचार पत्रों को और जो जो हमारे सभाएं और संगठन बनाता हूं उनके बारे में मैं आपको आसान तरीके से सरलतम से भी सरलतम तरीके से याद करवा दूंगा। बस अभी ये ध्यान रखना है, मई 1929 में मारवाड़ हितकारिणी सभा ने बेगार के खिलाफ, लागबाग के खिलाफ आंदोलन किया था। एक बेसिक सी चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं है, लेकिन मारवाड़ हितकारिणी सभा के व्यक्ति रहे हैं जय नारायण व्यास। इन्होंने जो 2 पुस्तिकाएं लिखी है वो 2 पुस्तिकाएं बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तिकाएं हैं। अच्छे से याद रख लेना भैया, एग्जाम हॉल में सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है। पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था, ये दोनों पुस्तिकाएं किसकी है? ये दोनों पुस्तिकाएं जय नारायण व्यास साहब की है। ठीक है भैया, ये एक बेसिक जानकारी के साथ में अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। 24 और 25 नवंबर को सर्दियों का समय था, 1931 का वर्ष था और उसी समय लगभग पुष्कर मेले का आयोजन कार्तिक माह में होता है और उसी समय पुष्कर में इस मारवाड़ राज्य लोक परिषद का अधिवेशन होता है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां भी हम देखेंगे, हम जब कल या परसों प्रजामंडल आंदोलन करेंगे उसमें भी हम देखेंगे कि यहां 1931 में मारवाड़ राज्य लोक परिषद का अधिवेशन कहां होता है भैया? पुष्कर में होता है। किसकी अध्यक्षता में होता है? पुष्कर में चांद खिलता है। पुष्कर में क्या खिलता है? चांद खिलता है। तो चांदकरण शारदा की अध्यक्षता में, मतलब बेहद महत्वपूर्ण लाइन है। जो लाइन इंपॉर्टेंट होती है मैं उसे बता देता हूं, वो पहले तो केवल जानना था वो जानना था, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस अधिवेशन की मुख्य अतिथि कौन थी? पता नहीं कितनी बार ही आरपीएससी ने पूछ लिया है और फिर भी हम याद करके नहीं जाते हैं। ये तो समझदारी नहीं है, नहीं है तो हम तो समझदार हैं तो याद करेंगे तो याद करवा दीजिए। ये करवा दिया साहब, कस्तूरबा गांधी है। मुख्य अतिथि कौन? मुख्य अतिथि इस अधिवेशन की कस्तूरबा गांधी रहती है। उसके बाद में हम 2 घटनाएं पढ़ेंगे, केवल 2 घटना हम पढ़ेंगे। नंबर 1 पढ़ेंगे चंडावल की घटना। अभी आरएस मेंस का प्रश्न है। शर्मा साहब अगर हमारे साथ में इस क्लास से जुड़े हुए हैं तो शर्मा साहब ने कहा कि यार चंडावल की घटना का जितना हमें पता था उतना तो आरपीएससी ने एग्जाम में दे दिया था। शर्मा साहब आपके अगली बार वाले आरएस मेंस में काम आने वाला है, इसलिए मैं चंडावल की घटना के बाद में डाबड़ा कांड भी डिटेल से बता दूंगा, जिसमें आप 2, 5 और 10 नंबर में कितने में भी लिख के आ सकते हो। आरएस मेंस के एग्जाम में भी चंडावल की घटना सबसे पहले तो केवल सीधी डेट याद कर लीजिए, 28 मार्च 1942 को होती है। कब होती है? 28 मार्च 1942 से। उस समय मारवाड़ लोक परिषद के कुछ सदस्य और उसमें भी एक महत्वपूर्ण सदस्य जो थे वो मांगीलाल जी से। कौन थे? मांगीलाल जी। याद कर लीजिए, चंडावल की घटना पढ़ रहे हैं हम। चंडावल की जो घटना होती है वो भारत छोड़ो आंदोलन के आसपास में होती है, भारत छोड़ो आंदोलन से पहले होती है। 28 मार्च 1942 को किसके द्वारा होती है? कौन विरोध करते हैं? मारवाड़ लोक परिषद के सदस्य थे और उन सदस्यों में भी सबसे महत्वपूर्ण सदस्य कौन? मांगीलाल। भैया फैक्ट याद करने वाले इस मांगीलाल जी को किसी भी स्थिति में मत बोलना, बड़ा महत्वपूर्ण नाम है। इन्होंने यहां पे उत्तरदायी शासन दिवस मनाने के लिए सोजत के पास में, पाली है, पाली में सोजत है, सोजत के पास में चंडावल में सभा का आयोजन किया था। कहां किया था? चंडावल में किया था। किन्होंने किया था? मारवाड़ लोक परिषद के सदस्यों ने किया था। उन सदस्यों में भी सबसे महत्वपूर्ण सदस्य कौन? मांगीलाल जी। भैया किस लिए किया था? उत्तरदायी शासन दिवस मनाने के लिए किया था, लेकिन वहां के जागीरदार ने इन लोगों पे अत्याचार किया था और उस अत्याचार की बदौलत कुछ अन्य किसानों घायल हो जाते हैं। और ये जो मैं 6 नाम आप लोगों को बता रहा हूं, ये मान के चलिए कि इस बार आपके एग्जाम में आपको दिखाई दे सकता है आगामी समय में कि ये किसान निम्नलिखित में से किस सम्मेलन, किस घटना से संबंधित है? चंडावल की घटना से संबंधित है। कौन कौन से किसान? एक हम सोजत के 2 किसान को याद करेंगे, हम कंठालिया के 2 किसान को याद करेंगे, हम चंडावल के 2 किसानों को याद करेंगे। इन 6 किसानों का नाम बेहतरीन तरीके से याद कर लेना। सोजत के 2 कौन है? मिठा और विजय।
सोजत आप जाएंगे, बहुत मीठी मीठी चीज मिलेगी, मीठी चीज खाते आपकी विजय हो जाएगी। मिठालाल और विजय शंकर कहाँ के? मिठालाल और विजय शंकर सोजत के हैं। 100 रुपए की मीठी चीज आती है, 100 रुपए में विजय हो जाती है। सोजत से मिठालाल और विजय शंकर, कैसे भी याद कर लो, पर याद कर लो, बेहद महत्वपूर्ण है। कंठालिया, कंठ में कौन बैठते हैं? हरि बैठते हैं, मार्कंडेय बैठते हैं। हरि राम और मार्कंडेश्वर कहाँ के थे? कंठालिया के थे। और चंडावल के कौन है? राम सुख और चांदमल। ये 6 नाम किसी भी स्थिति में मत भूलना। चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट लेके आपके जो डीपी लगा लीजिए, आपके जो है फोन में जो है उस पे लगा, क्या कहते हैं उसको, जहां भी जो भी लगा लीजिए, लेकिन कैसे करके इनको अलग से नाम लिख के भी जैसे भी याद करो, याद कर लीजिए। कक्षा 9 की किताब में दिया हुआ प्रश्न जो अभी तक एग्जाम हॉल में नहीं पूछा गया है, इस बार पूछने की पूरी संभावना है। ठीक है भैया, बढ़ते हैं आगे की तरफ। आशा करता हूं चंदावल की घटना याद हो गई होगी। आप 5 नंबर 10 नंबर में शर्मा साहब लिख सकते होंगे। कमेंट देखता हूं। इकबाल सिद्धू जी, पहली बार आपकी क्लास देखी है। लेख राज जी पाटी, पानी पीजिए आराम से सर जी, धन्यवाद। आकाश शर्मा, बिल्कुल करेक्ट सर, धन्यवाद शर्मा साहब, आप लगातार क्लास देख रहे हैं। रेजी चौधरी झुंझुनू, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो गुरुदेव। रेजी चौधरी जी, जय माता जी की, आपको बड़े पुराने परिचित है हम लोग। आकाश शर्मा, जय माता जी की साहब, फतेह सागर से प्रणाम। ठीक है साहब, आ जाइए आगे की तरफ। कमेंट इसलिए भी साथ साथ में वो फिर से, हाँ, दाबड़ा कांड ये भी मार्च में होता है, आजादी से ठीक पहले। देखो इन दोनों घटनाओं की डेट याद कैसे करेंगे? दोनों घटनाएं मार्च की है। चंदावल की घटना भी मार्च की है और दाबड़ा भी कब की है? मार्च की है। पहले कौन सी होगी? सी पहले आता है या डी पहले आता है? सर सी पहले आता है, तो सी फॉर चंदावल पहले आ गया, डी फॉर दाबड़ा बाद में आ गया। ठीक है, ये चीज तो आपकी क्लियर हो ही गई है। सी जो होता है, चंदावल जो होता है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से ठीक पहले होता है। ठीक है, होता कब है? होता तो मार्च में ही है, याद करने का आसान तरीका। दाबड़ा कब है भैया? दाबड़ा आजादी से ठीक पहले। आजादी कब मिली है? 1947 में। तो ये आंदोलन कब हुआ है? 1947 में। महीना कौन सा है सर? महीना मार्च का हो गया महीना, ये याद हो गया भैया, ऐसे याद कर लीजिए। अब डेट भी नहीं भूलेंगे, है ना? तो मार्च में ये, 1942 में ये, 1947 में ये हो गया है। ठीक है, दाबड़ा कांड में डीडवाना के पास में किसान सम्मेलन का आयोजन होता है। यहाँ के सभी नेता, एक स्थानीय नेता है मोतीलाल जी चौधरी, उनके यहाँ आके रुकते हैं, आंदोलन करने के लिए रुकते हैं। मोतीलाल जी चौधरी के यहाँ पे कौन कौन होते हैं? मथुरादास जी माथुर बड़े नेता थे उस समय, द्वारकानाथ जी पुरोहित बड़े नेता थे, छगन लाल जी उस समय के बहुत बड़े नेता थे। ये लोग आके किनके यहाँ रुकते हैं? ये प्रश्न पूछा गया है। किनके यहाँ रुकते हैं भैया? मोतीलाल चौधरी के यहाँ पे रुकते हैं। और लोक परिषद के कार्यकर्ताओं को सहायता देने वाली, लोक परिषद के कार्यकर्ताओं को जिस ढाणी ने सहायता दी थी, उस ढाणी को तहस नहस कर दिया गया था। सर ये ढाणी क्यों बता रहे हैं? अगर इस बार एग्जाम हॉल में आपको पन्ना राम जी की ढाणी निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन से संबंधित हैं, अगर ये प्रश्न पूछ लें तो किसी भी तरह से आपको आश्चर्यचकित मत होना, क्योंकि ये पन्ना राम जी की ढाणी कक्षा 9 की किताब ने बता रखी है। और कक्षा 9 की किताब से बार बार प्रश्न आ रहे हैं और हम वहीं से पढ़ के नहीं जा रहे हैं। पढ़ लेना, कक्षा 9 की किताब को भगवत गीता की तरह अपने सिरहाने के पास में रख लेना। ठीक है, ये घटना पन्ना राम जी की ढाणी किससे संबंधित? पन्ना राम जी की ढाणी दाबड़ा कांड से संबंधित है। आ जाइए आगे की तरफ, अगला याद करते हैं। अब बीकानेर के किसान आंदोलन, शर्मा जी के जो मुख्य जिला है, शर्मा साहब का, हमारे आकाश जी शर्मा का बीकानेर है। बीकानेर उनकी मुख्य कार्यस्थली है। राजस्थान के अन्य राज्यों की तरह बीकानेर के किसानों ने भी सामंती शोषण से मुक्त नहीं थे। जिस तरह सभी जगह सामंतों के द्वारा शोषण किया जाता था, ठीक इसी तरह यहां भी सामंतों के द्वारा शोषण किया जाता था, है ना? यहाँ की लगभग ये याद करने की चीज नहीं, लगभग 68.7 भूमि जो है सामंतों के अधिकार में थी। बाकी जो भूमि थी वो सीधे राज्य के अंतर्गत में थी। कुल मिला के यहाँ पर भी किसानों पर अत्याचार सामंतों के द्वारा किए जाते थे। ठीक है, गंगानगर क्षेत्र में किसान आंदोलन, सबसे पहले गंगानगर क्षेत्र देख लीजिए। ये इस बीकानेर क्षेत्र का पहला आंदोलन 1929 और 30 के प्रारंभ में गंगानगर क्षेत्र में किसानों का आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। कहां प्रारंभ होता है? सबसे पहले तो इसका प्रश्न पूछ सकते हैं अच्छा, प्रश्न कैसे पूछते हैं? आसान से अगर प्रश्न पूछने की संभावना रहेगी, वहां से 3, 4, 5 आपको आंदोलन के नाम दे देंगे और सामने आपको उनके जिले दे देंगे, है ना? तो साधारण सा जो प्रश्न रहेगा, सीधा सा जो प्रश्न रहेगा, वो तो आपको जिलों को मिलाने वाला प्रश्न रहेगा, उसे याद कर लेना। अच्छा, हम आगे बढ़े उससे पहले मुझे एक बार, अगर आप कौन सा प्रश्न पूछा था, मैं भूल गया, क्या भूला भाई? हाँ, मुझे ये बता दीजिए, दाबड़ा कांड में जो ढाणी हमने याद की थी, देखना मत भाई, है ना?
दावड़ा कांड में हमने जो ढाणी याद की थी वो ढाणी कौन सी थी, वो मुझे एक बार आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, आते हैं विषय पे। तो यह आंदोलन मुख्य रूप से किसके नेतृत्व में चला था, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जमींदारा एसोसिएशन एक एसोसिएशन थी। जो आंदोलन जो मारवाड़ लोक परिषद के तहत चला था उसको एक जगह लिख लीजिए। जो जमींदारा एसोसिएशन यानी कि हालांकि मैं आपको सारणी बना के दे दूंगा, एक तरफ आप आंदोलन लिख लीजिए, किस किस के नेतृत्व में या कौन कौन सा संगठन उस समय उसमें शामिल था वो आपको लिख लेना है ना। तो गंगानगर वाला जो आंदोलन होता है उसमें मुख्य रूप से योगदान कौन होता है, जमींदारा एसोसिएशन का होता है। किसका होता है, जमींदारा एसोसिएशन का। बीकानेर जैसे अकाल पीड़ित राज्य ने गंगानगर क्षेत्र के लिए धन जुटाने के लिए जो संभावित नहर क्षेत्र थी, देखो बीकानेर में सीधी सिंपल सी बात है कि काल पड़ता था, पानी होता नहीं था वहां पे। ठीक है, पानी नहीं होता था और उसी समय 1928, 27, 30 के आसपास में गंगानगर, हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसकी वो चीज याद करेंगे उसको, उस समय यहाँ पे गंगा नहर निकलती है गंगा सिंह जी की बदौलत। ठीक है, अब क्योंकि हमारे यहाँ अकाल पड़ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है पैसा नहीं आ रहा था, तो हमने क्या किया था, हमने इसकी भूमि को पंजाब क्षेत्र के धनवान किसानों को सुख सुविधाओं के लिए बेच दी थी। ठीक है, तब लोगों ने कहा कि यार आप पंजाब के लोगों को सुख सुविधाएं दे रहे हैं, जरूरत हमें पड़ रही है। इस वजह से इस गंगानगर के क्षेत्र के लोगों ने आंदोलन खड़ा कर दिया था। ठीक है, आंदोलन खड़ा करने में मुख्य रूप से योगदान किसका, भैया आंदोलन खड़ा करने में मुख्य रूप से जो योगदान था वो जमींदारा एसोसिएशन का था। ठीक है, न तो हमें पर्याप्त पानी मिल रहा था, हमने पंजाब को दे दिया था, बावजूद राज्य सरकार ने उस समय एक कर लगा दिया था। वो कर लगा दिया था आपके पानी पे कर लगा दिया था। ठीक है, सरकार ने क्या किया है, सरकार ने क्या है कि जमीन के जो मूल्य की किस्तें उनमें देरी मिलती थी तो उनमें ब्याज की दरें बढ़, यानी कि ये कारण देख रहे हैं हम। बस ध्यान ये रखना है कि गंगानगर क्षेत्र में जो आंदोलन होता है किसके नेतृत्व में होता है, जमींदारा एसोसिएशन के नेतृत्व में होता है। प्रश्न बन सकता है। ठीक है, जमींदारा एसोसिएशन के अध्यक्ष जो उस समय थे सरदार दरबार सिंह थे। उन्होंने 16 अप्रैल 1929, डेट याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट लगा के याद कर लीजिए, जमींदारा एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन अध्यक्ष का नाम है सरदार दरबारा सिंह जी। उन्होंने आंदोलन की प्रारंभ कर दिया था, इस गंगानगर के आंदोलन को। 1930 को बाद में गंगा सिंह जी गंगानगर के जो है उनको राहतें प्रदान करते हैं और उनको इस आंदोलन को समाप्त करते हैं। बस ध्यान बस इतना सा रखना है, क्या रखना है, ध्यान ये रखना है आप लोगों को कि ये गंगानगर क्षेत्र का आंदोलन कब, 1930-31 के आसपास, कहां, बीकानेर में, है ना। कौन करता है, जमींदारा एसोसिएशन करती है। जमींदारा एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन थे, सरदार दरबार सिंह जी थे। अब हम देखते हैं दूधवा खारा आंदोलन। ठीक है भैया, दूधवा खारा आंदोलन। ठीक है, इसमें देखते हैं, अच्छा कुछ कवियों का भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा था, आगे हम कवि भी देखेंगे। हनुमान सिंह जी जो हैं, चौधरी हनुमान सिंह जी, बीकानेर राज्य परिषद के, उन्होंने दूधवा खारा आंदोलन में, अच्छा एक छोटी सी श्रद्धांजलि इस क्लास के माध्यम से अभी हाल ही में जो है टेहला गांव में, हमारे टेहला गांव में आदरणीय हनुमान सिंह जी का निधन रविवार के दिन हो गया था। इस क्लास के माध्यम से मैं हम सभी परिवार को, शोक संतप्त परिवार को और हनुमान सिंह जी को वो जो है इस क्लास के माध्यम से बताता हूँ कि श्रद्धांजलि। और जो एक श्री राम सिंह जी खिड़िया है, बहुत अच्छे कवि है, उन्होंने जिन पंक्तियों के माध्यम से जो मर्सिया लिखा है, और इस क्लास में उन मर्सिया को मैं बोल के बताना चाहूंगा कि दाब दपट सही नहीं सयो अपमान, एड़ा जिया जगत में लखावत हनुमान। में हनुमान सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित इस क्लास के माध्यम से करना चाहूंगा। गजब बजाई ठाकरी गढ़ टेला रे माए, आपा दापा रिया सदार गरज किसी की नाय। तो क्योंकि हनुमान सिंह जी नाम आ गया, मुझे याद आ गया, अभी 2 ही दिन पहले उनका स्वर्गवास, आकस्मिक स्वर्गवास हो गया था। तो पूरे शोक संतप्त परिवार को मेरी ओर से संवेदना। अब आते हैं हम आगे की तरफ, दूधवा खारा किसान आंदोलन। ठीक है भैया, आ जाते हैं दूधवा खारा किसान आंदोलन। क्या है, दूधवा खारा के किसान भी सामंती अत्याचार सहते थे और वो शोषण से पीड़ित थे। यहां 1944 में जागीरदार ने बकाया जो कर था उसका जब भुगतान नहीं किया गया था, उसके लिए जो जोत से वो बेदखल करने लग गए थे, और जब जोत से बेदखल करने लगे तब जिन्होंने आंदोलन खड़ा किया था, तब जो आंदोलन करने वाले थे वो चौधरी हनुमान सिंह जी थे। बहुत महत्वपूर्ण, दूधवा खारा के नेता कौन, चौधरी हनुमान सिंह जी। और उस समय बीकानेर प्रजा राज्य परिषद के अध्यक्ष थे मघाराम जी वैद्य। हम आगे देखेंगे 1936 में मघाराम जी वैद्य ने
और लक्ष्मी आचार्य जी के सहयोग से स्थापना होती है प्रजामंडल वाले की भी। लेकिन यहां ये दो नाम किसी भी स्थिति में मत भूलना, बेहद महत्वपूर्ण है। चौधरी हनुमान सिंह जी और बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के उस समय के जो अध्यक्ष है मगाराम जी वैद्य, इन दोनों ने आंदोलन किया और इन दोनों को गिरफ्तार करके कठोर यातनाएं दी जाती है। दूध व खारा किसान आंदोलन कहां से संबंधित? दूध व खारा किसान आंदोलन बीकानेर रियासत से संबंधित है। ठीक है, फिर जो दूसरा किसान आंदोलन होता है यहां का, ये होता है भैया राय सिंह नगर में। कहां होता है? राय सिंह नगर में। यहां जो है, मैं 1 मिनट कुछ किताब जो है यहां पे जो कक्षा 9 की किताब से एक लिखा हुआ चीज है वो भी मैं आप लोगों को लिखवा देता हूं साथ ही साथ में, क्योंकि वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। राय सिंह नगर में दूसरा किसान आंदोलन होता है, उसमें बीरबल नाम के व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, इसलिए बीरबल दिवस मनाया जाता है। और एक जो नाम जिसके लिए मैंने किताब ली है वो याद कर लेना। 2 महत्वपूर्ण चीजें बता रहा हूं जिसे आप अलग से लिख लेना, दोनों ही चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। हनुमानगढ़ में उस समय थे हरदत्त चौधरी। कौन थे भैया? हरदत्त चौधरी। नाम लिख लीजिए, बेहद महत्वपूर्ण नाम है। कहां के हैं हरदत्त चौधरी? हरदत्त चौधरी हनुमानगढ़ के हैं। क्या है? वहां पे मुंसिफ मजिस्ट्रेट थे। और जब यह घटना घटित होती है, इस घटना से आहत होकर हरदत्त चौधरी ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। यह बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है जो इस बार आपके एग्जाम में आने की अत्यंत संभावना रहेगी, इसलिए किसी भी स्थिति में हरदत्त चौधरी को मत भूलना। और एक जरूर याद कर लेना, अभी तक प्रश्न बना नहीं है लेकिन बन सकता है। किताब का नाम है किसान यूनियन क्यों। कक्षा 9 की किताब से बता रहा हूं मैं, किसान यूनियन क्यों। ठीक है, राइटिंग समझ में नहीं आएगी लेकिन जो मैं बोल रहा हूं बड़ा स्पष्ट बोल रहा हूं वो जरूर समझ में आ जाएगा। किसान यूनियन क्यों के लेखक कौन है? कुंभाराम आर्य। इन दोनों ही प्रश्न में से एक प्रश्न के एग्जाम में आने की अत्यधिक संभावना रहने वाली है, इसलिए याद कर लेना। हरदत्त चौधरी कौन थे? मुंसिफ मजिस्ट्रेट थे। कहां के थे? हनुमानगढ़ के थे। क्या किया था? ये राय सिंह नगर वाली घटना से आहत होकर पद से इस्तीफा देने वाले व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन से थे? तो आंख बंद करके हरदत्त चौधरी कर लेना, 2 नंबर प्राप्त कर लेना। और केवल 2 नंबर मत प्राप्त करना, सिलेक्शन ले लेना। और किसान यूनियन क्यों, ये किताब का अगर नाम पूछ ले तो किसान यूनियन क्यों किताब के जो लेखक हैं वो भैया कुंभाराम जी आर्य हैं। कौन है? कुंभाराम जी आर्य। और उसके बाद में एक कांगड़ कांड भी होता है। बीकानेर राज्य की रतनगढ़ तहसील का एक छोटा सा गांव है, वहां ये गांव पहले खालसा गांव था, बाद में इसको जागीर क्षेत्र में मिला दिया गया था। यहां अकाल की स्थिति 1945-46 के आसपास हो गई थी, तो वहां पे 1946 में बीकानेर प्रजा के जो सदस्य हैं वो जाते हैं वहां पे, लेकिन गोप सिंह जी के द्वारा, वहां का जो ठिकानेदार होता है, छोटे छोटे से प्रश्न है जिसकी संभावना कम रहती है लेकिन पूछ लेते हैं। कांगड़ कांड कहां पे? बीकानेर की रतनगढ़ तहसील में होता है। बीकानेर जो प्रजा परिषद था उस समय में, वहां का जो कौन था? वहां का भैया गोप सिंह था। 30 मार्च 1949 को जब बीकानेर राज्य का राजस्थान में विलय होता है, उस समय यहां राजतंत्र सामंतवाद का जब अंत हो जाता है, उसके साथ में यह कांगड़ कांड भी समाप्त हो जाता है। लेकिन ध्यान ये रखना है, कांगड़ कांड, दूध व खारा कांड, इसके अलावा हमने जो पहला कौन सा देखा था, अभी नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, एग्जैक्ट जस्ट हमने पहला था राय सिंह नगर वाला कांड, ये सब कहां से संबंधित? ये सब बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है भैया। ठीक है, ये हो चुका है हमारा आज की क्लास का किसान आंदोलन का विषय समाप्त। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे से आपको याद हुआ होगा। आशा करता हूं कि बड़े शानदार तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। कल जो हम देखेंगे वो जनजातीय आंदोलन को देखेंगे और उसके अलावा कुछ संगठन बने थे उन संगठनों को देखेंगे, कुछ समाचार पत्र प्रकाशित होते थे उन समाचार पत्रों को हम देखेंगे। बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए, बहुत अच्छे से याद कीजिए और मैं कोशिश करूंगा कि 4, 5, 6 दिन लगातार क्लास लेके और उसके बाद में साथ ही जितना पढ़ा है हर 7वें या 8वें दिन या हर 10वें दिन जितना पढ़ा है उसका 2-3 घंटे की एक दिन क्लास में सारा का सारा रिवीजन भी ले लूं ताकि आप लोगों को वापस रिकॉल होता जाए। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत अच्छी मेहनत करने के लिए। आशा करता हूं कि बहुत शानदार तरीके से आप सफलता प्राप्त करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं वापस ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद कब मिलेंगे? ब्रेक के बाद 9 बजे मिलेंगे। किसके साथ मिलेंगे? ज्योग्राफी के साथ मिलेंगे। थैंक यू।